दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एड के टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा टर्न आउट माना जा रहा है। एक तरफ गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, यह मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि शराब नीति में बदलाव कर साउथ की कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया। एक्ट के 9-9 समन को दरकिनार किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार केंद्र के विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई किया जा रहा है। बिना साक्ष्य और सबूत के परिवर्तन निदेशालय कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का कार्य कर रही है। केंद्र के विपक्ष की परियों का खाता लगातार फ्रीज कर दिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार देश में अघोषित आपातकाल लाने की कोशिश में है, पर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल जवाब देने का काम करेगी। ये बात नहीं है। लगातार 2014 के बाद से आप देखें कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बिना साक्ष्य, बिना सबूत ईडी कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा देते हैं, उसको राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। या दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, उसको Z+ की सुरक्षा भी दे देते हैं। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार यह कार्रवाई देश में चल रही है, आप देखें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन भारत का मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। तो यह बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी इस देश में ला रहे हैं। और घोषित आपातकाल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, बल्कि अब लोकतंत्र को तार तार करके हत्या की जा रही है। तो ये 2024 है और हमें लगता है कि भारत की जनता जागरूक है, संजीदा है। इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करके देने का काम करेगी। भाई, केजरीवाल की गिरफ्तारी एक भ्रष्टाचार के मामले में हुई है और इनको प्रारंभिक रूप से तो कहीं राहत भी नहीं मिली थी। उच्च न्यायालय ने भी स्टे नहीं लगाया था, पर हमें लगता है केजरीवाल जी ने वो गाना ही नहीं सुना था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये तो पूरी बॉटल घटकने के चक्कर में। तो देखिए परिणाम वही हुआ। पूरी शराब नीति बदल दी साहब इन्होंने साउथ के कुछ प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। और शराब की बोतल बल्कि वार्निंग को एक बार काश केजरीवाल जी ने पढ़ लिया होता कि शराब का सेवन से सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये हानिकारक साबित हुआ। अब भ्रष्टाचार करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ बच नहीं सकते। कहाँ मुफ्त दवा की बात करने वाले लोग दारू तक पहुँच गए। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाले लोग आज शीश महल खुद के लिए बना लिए। तो केजरीवाल जी भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में किसी स्वच्छता की जो बात कर गए थे अन्ना हजारे आंदोलन से, आज बिल्कुल ठीक इसके विपरीत इनका आचरण रहा है और ये तो होना ही था।